मंत्री हेमंत सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधा लिए चलना है। इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। कांग्रेस और जेडीयू का कितना होगा सर? देखिए, हमने बताया कि 70 सीटों पर हम लोगों ने पहले सहमति बनाई है और चूंकि ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी कुछ लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। जब वो हमारे साथ होंगे, आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। अरे वो भी बता देंगे, तब तो जिज्ञासा बनी रहेगी। जिज्ञासा नहीं चाहिए आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 11 वाले आज फिर कोई और भी पीसी होगी सर, इसको लेकर आगे आप लोग जो भी होगा ये अपडेट वो आप लोग के समक्ष आप लोग को बताया जाए। लेकिन इतना अचानक मत बुलाइएगा भैया। अगली बार बुलाएंगे भी, चाय नाश्ता भी कराएंगे, जरूरत पड़ेगा तो खाना भी खिलाएंगे। ग्यारह वाले में सर 1 मिनट खाली सर खाली बात अरे यार चलिए। ले चलिए, खोल रहे हैं ना, चलिए ना, आप लेके कैमरा लेके चलिए ना, उठाइए ना। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल सीटों तक तो पहुंच गया है जहां जेएमएम और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई है। तो जेएमएम और कांग्रेस में 70 सीटों पर फिलहाल सहमति बन गई है। खुद मुख्यमंत्री और काफी लाइट मूड में नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए उनसे ये भी कहा, जब उनसे कहा गया कि इतने शॉर्ट नोटिस में ना बुलाएं सर, तो उन्होंने कहा कि हम जरूर अगली बार ध्यान रखेंगे और आपको बुलाएंगे और चाय नाश्ता भी करवाएंगे और जरूरत पड़ी तो खाना भी खिलाएंगे। तो काफी कूल मूड में नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बिल्कुल उन्होंने बात की और कहा कि कांग्रेस 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये बातें तय हो गई हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी जिस तरह से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, बिल्कुल 70 सीटों का तो बंटवारा हो गया और सब कुछ बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहा है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल लाइट मूड में नजर आए। तो कहीं ना कहीं क्या कोई संकेत देना चाह रहे हैं अपने अपोजिशन को, या ये बता रहे हैं कि अब पूरी तरह से हम लाइट मूड में लड़ेंगे और जीतेंगे?
देखिए काशिफ, लगातार एक कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए की ओर से जो गठबंधन का फार्मूला था वो निकलकर सामने आ चुका था, सीट शेयरिंग का जो फार्मूला था निकलकर सामने आ गया था, लेकिन इंडिया अलायंस की ओर से अभी भी इस पर संशय बना था कि कितनी सीटें पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि 81 जो विधानसभा है उसमें से 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगा। बाकी जो 11 सीटें हैं उस पर जो अन्य सहयोगी दल है आरजेडी और भाकपा माले वो चुनाव लड़ेंगे। तो और ये देर शाम तक तय हो जाएगा कि 70 और जो बाकी 11 बचा है उसमें कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसमें जो संख्या है उसका क्लियरेंस शाम तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के जो हैं उन्होंने साफ कहा कि शाम तक ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल की जो स्थिति है, हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी 11 सीटें जो 2 सहयोगी घटक दल हैं उन्हें लिए छोड़ी गई है। तो कह सकते हैं कि अब जो सीटों का आंकड़ा है करीब करीब साफ होता नजर आ रहा है। अब माना जा रहा है कि 70 में जो है कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी। अब इसमें किसकी कितनी संख्या होगी ये कह पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन जो पिछले दिनों कयास लगाए जा रहे थे कि 35 और 30 या 40 या 30 या 33 या ऐसे कुछ सीटें होंगी, तो उन सारी चीज़ों को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन शाम तक ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हालांकि सबसे बड़ी अपडेट यही है काशिफ कि अभी तक जो संख्याओं का एक तरह से कह सकते हैं कि आंकड़े निकलकर सामने नहीं आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने वो आंकड़े साफ कर दिए कि अब 70 पर कांग्रेस जेएमएम लड़ेगी या बाकी 11 सीट पे अन्य सहयोगी दल। जी तो राहुल, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के गठबंधन में जो एक जिसको पेच या कहें जिसको कंफ्यूजन कहा जा रहा था कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या माना जाए जो 2 बड़ी गठबंधन की पार्टियां हैं उनके बीच सब कुछ अब विन विन सिचुएशन हो गया है? बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो सिचुएशन बना था लगातार कि संख्याओं का अभी तक आंकड़े साफ नहीं हो पाए, कौन कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी, तो वो सारी स्थितियां करीब करीब फिलहाल साफ होती दिखाई दे रही हैं। जो 70 सीट है, अब 70 सीट में जो बंटवारे होने हैं कांग्रेस और जेएमएम के वो होंगे और आरजेडी और माले के साथ 11 सीटों में बंटवारे होंगे। माना जा रहा है कि 5 से 6 सीट आरजेडी और 5 सीट माले को दिया जाएगा। उसमें 1-2 सीट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के और जेएमएम के जो 70 सीट है इसमें कितनी संख्या किसको मिलेगी यह तो देर शाम तक तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुछ हद तक तो राहुल ये बिल्कुल साफ है, सामने आ गया है कि कांग्रेस और जेएमएम की सीटों में कोई खास परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और अब उधर से जो सीटें मिलती हैं अब उसमें अगर 4 सीटें दे भी जाती हैं विपक्ष को, वाम दल को माफ कीजिएगा, तो भी आरजेडी के सीट में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गठबंधन ने जो सीट शेयरिंग की है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुफीद और हालात के हिसाब से नजर आ रहा है। इस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही थी कि 33 सीटों पर उनकी दावेदारी है, 33 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो माना जा रहा है कि 70 सीटें एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस और जेएमएम के लिए गठबंधन में रिजर्व कर दी गई है। तो अगर 33 सीटें आप निकाल देते हैं तो 37 सीटें जेएमएम के लिए बचती है। लेकिन माना जा रहा है कि 37 से अधिक सीटों पर जेएमएम झारखंड में चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन में बातें नहीं बन पा रही, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें नहीं बन रही, उस पर विराम लगता है फिलहाल दिखाई दे रहा है। 70 सीटों पर दोनों पार्टियों में समन्वय बना है और 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और देर शाम तक इस पे भी आंकड़े साफ होने के उम्मीद जताई जा रहे हैं। जी तो देर शाम तक आंकड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। दोनों जो बड़े घटक दल हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस से, दोनों ने यह फैसला किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी की 11 सीटें जो हैं वो गठबंधन के दूसरी साथियों के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल, सभी गठबंधन अपने अपने ताल ठोक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनावी मैदान में जाने को। लेकिन चुनावी मैदान में जाने से पहले कौन कहां कैसे चुनाव लड़ेगा, इस पर आप सब लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को
काफ़ी गंभीरता से लेते हुए, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में जो हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। 81 में से 70 सीटें कांग्रेस और जेएमएम लड़ेंगी, वहीं जो बाकी की 11 सीटें हैं वो आरजेडी और अब जैसा कि इंडिया अलायंस में एक बिल्कुल गठबंधन के नए घटक दल के रूप में लेफ्ट पार्टियों का यानी वाम दल का जिस तरह से वाम दल की एंट्री हो रही है, तो तय है कि 11 सीटों में बंटवारा किया जाएगा और जो 70 मेजर सीटें हैं वो झारखंड और मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच बटेंगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल लाइट और बिल्कुल इजी अंदाज में दिखे और अपनी बातें रखते हुए अपने ही चिर परिचित अंदाज में हेमंत सोरेन दिखे। उन्होंने कहा कि 70 सीटों में पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी, बाकी की 11 जो सीटें हैं उस पर राष्ट्रीय जनता दल और इस बार नए घटक दल के रूप में जो वाम दल इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, वो भी उनको भी सीटों का बंटवारा होगा। तो 11 सीटों में अगर हम पिछली बार की बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अगर उसको भी मान लिया जाए कि 7 सीटें उसको मिलती हैं तो भी वाम दल के हिस्से में 4 सीटें आती नजर आती हैं। फिलहाल जो आंकड़ा 11 सीटों का बनता है, क्योंकि 70 सीटों का जो मसला था वो सॉल्व हो चुका है। जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर 81 सीटों में से चुनाव लड़ने वाली है। तो जिस तरह से चुनाव होने वाला है और जिस तरह से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा बिल्कुल सरल तरीके से हो गया है और आज शाम में लिस्ट भी आ जाएगी, शाम में बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन किन सीटों से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने कहा है कि विनेबिलिटी जो है यानी जीतने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं सबसे जरूरी होगी। और खुद आज अपनी भी पार्टी से उन्होंने अपने लिए सीट मांगी, बरहेट से टिकट मांगा है और उनकी पत्नी जो गांधी से अभी फिलहाल विधायक हैं उन्होंने भी सीट मांगा है यानी टिकट मांगा है। और कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि बिल्कुल झारखंड में सियासी पारा अपने चरम पर है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर 81 में से चुनाव लड़ेगी, बाकी 11 सीटों पर गठबंधन के दूसरे दल चुनाव लड़ेंगे। और उन दूसरे दलों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल है जिसके मंत्री भी हैं भी सत्यानंद भोक्ता, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस बार वाम दल को भी शामिल किया जा रहा है, गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है। अगर पूरे देश में ही इंडिया अलायंस की बात की जाए तो वाम यानी लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। तो झारखंड में भी अगर उसको देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है वहां उसे मौका देते हुए नजर आ रही है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते देखे गए और बोलते सुने गए जब उन्होंने कहा कि हमने वाम दलों को भी इस बार नई शिरकत दी है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है जिसमें कह सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ अपनी सीटों में अपने गठबंधन का ऐलान किया, वहीं 81 में से 70 सीटों का तो सीधा ऐलान हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी और बाकी 11 सीटों पर गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों को उन 11 सीटों पर बंटवारा होगा।
तो बाकी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेंगे। वहीं बाकी के 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच टिकट का सीटों का बंटवारा होगा। तो सीट शेयरिंग जो आज के गठबंधन वाली राजनीति का सबसे कहा जा सकता है एक सबसे चैलेंजिंग पहलू होता है, सबसे चुनौती भरा पहलू होता है। किस पार्टी को कितनी सीटें चाहिए, दावेदारी कितनी है, मिलती कितनी है, गठबंधन धर्म कैसे चलता है, सबको संतुष्ट कैसे किया जाता है। कहीं ना कहीं हमने हर चुनाव में अब देखा है कि जो कि हर जगह देश में जो दो बड़े गठबंधन हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया अलायंस हो, दोनों ही चल रहे हैं और दोनों ही अपने अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उसी में हमने देखा कि जेएमएम कांग्रेस अब 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वहीं राजद और वाम दल बाकी के 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो फिलहाल